थैंक यू सो मच माय बिग बॉस। मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकली हूँ, तबीयत मेरी ख़राब है, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। नेल्स करने के बाद भी बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ। मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बर्तन धोए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी उड़ जाए। क्योंकि जो 2.5 महीने का 2.5-3 महीने का जो मेरा अंदर का जो सफ़र है, मुझे सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ पे ही मैं हर चीज़ उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है। मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी क्योंकि सलमान जी ने मुझे अपने लक दिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहनाया है। तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं हूँ, इसको थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा, वैसे हाथ से निकल जाता है, बट इट्स माई लकी ब्रेसलेट। सलमान जी के हाथ से पहना हुआ, उनका और मेरा सेम। किसी भी कंटेस्टेंट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है वो ही मुझे मिला। आई एम सो लकी। सलमान जी लाइक इंडस्ट्री के मेरे गॉड ब्रदर है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मेरा, मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए। वो उसके कारण मैं अपनी माँ का इलाज करा पा रही हूँ। उस लोगों को नहीं समझ में आया कि राखी तुम तो जीतने वाली थी। वो 14 लाख, जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना। तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे। और तभी मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया। पैसा आज नहीं तो कल इंसान कमा ही लेता है। माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन, हमारी फैमिली होना ज़रूरी है। पैसे पैसे कहते हैं ना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बिग बॉस हाउस में जूली है, बाथरूम में सो रही है, उसे मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि जब भी राखी को गुस्सा आता था जूली उसके पास आती है। आज भी वो वहाँ सो रही है और बिग बॉस की आवाज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे बाहर की दुनिया से अच्छा बिग बॉस का हाउस लगता है। जब मैं अंदर रहती हूँ तो बहुत स्ट्रेस रहता है, और आप यकीन मानिए मैं थोड़ी पुट ऑन भी हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे दाल चावल और पराठे मिलते हैं, ना सैलेड ना कुछ मिलता है। तो खाने के लिए तो लड़ाई है ही है। बट हाँ, जो वहाँ पे नोक झोंक होती थी, लड़ाइयाँ, टास्क सब होते थे। बिग बॉस, सलमान जी हर हफ्ते आते थे, तो वो मैं सब मिस कर रही हूँ। सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ, सबको मैं मिस कर रही हूँ। बाहर आके सारे आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी गायब हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग चढ़ गए हैं, या इन्हें ईगो आ गया है, या इन्हें घमंड आ गया है। मैं वही राखी सावंत हूँ, मैं तो सब मीडिया से मिल रही हूँ, मैं हर पार्टी में जा रही हूँ। जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा दिखना ज़रूरी है। मैं एक बिग बॉस करके मैं घर में बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं दिखूँगी तो मुझे काम मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा ना। तो मैं दिखना चाहती हूँ, तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आई शुड वर्क हार्ड। मुझे सेकंड इनिंग मिली है बिग बॉस से। 14 साल का मेरा सफ़र रहा है, बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुश वो पल लगा जब बिग बॉस ने मुझे कहा कि बिग बॉस राखी सावंत से जाना चाहता है। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए ज़ीरो भी नहीं था, सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात। सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा ज़िंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब, वहाँ पर अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया। मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था। मैंने कहा रुबीना को, क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा कि मेरे बाएं हाथ का जादू है,
तो मैंने किया ना, तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी, और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए। आज दोनों एक हैं, इसलिए तीसरी क्या था, दूसरी औरत आई, तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया, राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का एक जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में। तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना, तो मैंने नाड़ा खींच लिया। और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया। एक्सक्यूज मी, नाड़ा ही खींचा है, तुम्हारा शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, नहीं कितना टाइट लास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों? मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ। मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी। तो इतने ड्रामे क्यों? आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी। कौन सी हद? नाड़ा खींचने की कौन सी हद? भाई साहब, अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया। ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसी दिख रही थी साड़ी में, ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना। तब तो मैंने आवाज नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ, नहीं। अननेसेसरी। मुझे लगता है कि रुबीना दिलेक ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला। फॉर व्हाट? मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था। मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी, उसको इजाजत थी, वो मुझे 4-5 अब्यूज करता, जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की। सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द इट्स नॉट अब्यूज लैंग्वेज, इट्स आई टीजिंग, ऐसे वाला। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं। क्या? हाँ, तो मैंने आंख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी हैं यहाँ, नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो? मम्मी को कल फिर से एडमिट किया जा रहा है। कल क्या सिटी केयर नहीं, सिटी क्रिटी केयर हॉस्पिटल में कल कीमोथेरेपी कल से होगी। कल सेकंड लास्ट है, फिर लास्ट होगी। और मैं नहीं बताऊंगी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कल आप लोग को पता चल जाएगा। बोलना अच्छा नहीं होता। सब लोग तबीयत देखने के लिए आ रहे हैं, इवन करण, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ, रुबीना को मैंने बार बार बुलाया, बट रुबीना का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। और मैंने एक न्यूज़ में देखा कि रुबीना ने कहा कि हर तरीके से मैसेज राखी को हेल्प करेंगे, ये वो। मुझे हेल्प नहीं चाहिए बेबी, रुबीना मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मेरी माँ होश में आने के बाद बार बार आपका ही नाम ले रही है। अली कहाँ है, रूबी कहाँ है? मैं उन्हें पसंद करती हूँ। हो सके तुम्हारे बिजी शेड्यूल से एक बार आके मॉम को एक बार वीडियो कॉल या कैसे भी देख लो। मम्मी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना चाहती है। शी लव्स यू। हाँ, क्योंकि मॉम को कल वो कीमो हो रहा है ना, इसीलिए। और आज मैं सोनी भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कोई सवाल? पहले इनके साथ फोटो ले लो ना।
अरे वो दहेज वाला कर दो, लड़की ने आत्महत्या करी। हाँ भाई भाई थोड़ा बाइट करो। वो लड़की ने आत्महत्या करी है ना किसी ने। पहले ये हाँ सवाल पूछो पहले। क्या नाम था? आसिया अफसाना समथिंग। नाम क्या था? ऐसी कोई आत्महत्याएं ना हो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। थैंक यू। लेकिन तूने दिल जीत लिया और क्या चाहिए? इतना प्यार मिला। आओ इंटरव्यू तो रश्मि को बुला लो ना साथ। यही है तेरी पार्टी। भाई मेन तो यही है। हाँ तू यही रहे। मैं कौन सा पीती? आया भाई, स्टार्ट हो जाओ। इमोट चल रहा है। भाई कल आ रहे हो हॉस्पिटल? अच्छा कल आना ना। पसीने का ड्रॉप आ रहा है। कल आना, देवो भी आ रहे हैं। आई मीन माथेरान। नदीम भाई सब आ रहे हैं। कल नदीम भाई सब आ रहे हैं। कल पांचवा किलो। क्या बोलना चाहूंगा, राखी तो एवरीडे सेलिब्रेशन चल रहा है इसका। जब से आई है इतना प्यार मिल रहा है हर जगह के, खुशी से पागल हो गई है। मुझे बड़ा मैं शुक्र मना रहा हूँ कि इसने कोई पंगे नहीं लिए बिग बॉस में, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि राखी जिसका भाई ऐसा हो, जिसका भाई सलमान खान हो, सोहेल खान हो, उसे डरने की क्या जरूरत। जिनके दोस्त ऐसे हो, इन्होंने मुझे कैप्टन बनाया वरना मैं कभी कैप्टन नहीं बनती। और मैं बिग बॉस 14 की आखिरी कैप्टन हूँ। आखिरी कैप्टन, अगर आप लोग नहीं बनाते तो। Mera definitely I. You did so well. You really played very well, and you kept entertaining everyone. तुम्हारा एक आई लव यू मुझे हिम्मत दे गया। एंड हैप्पी वुमेन्स डे। तुमने कहा राखी आई लव यू करके, और मुझे अंदर बहुत हिम्मत मिली। वुमेन्स डे मेरी शादी का दिन है, 8 तारीख को है, अभी दूर है। हैं? मैं उसी दिन शादी की थी। Oh wow. और तुमने तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त भेजी डेबोलिना, ओहो, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया। और तुमने भी उसे थोड़ा बहुत संभाला. I'm really glad. I'm really happy. वही तो। Abhi she'll be arriving any हाँ. moment. You've been asking me, but Yes. she's on सोनी her भाई way. आ जाओ ना। हाँ And Manik ji का आज birthday है. Wish you many happy returns. 18 years old हो गए हैं। 18 साल के हुए हैं। Very hardworking, very positive, and every time he's giving strength and helping other people. And उनका जो बेटा है पंकज, he's a designer. He's so good. अरे छोड़ो ना लड़कों को यार, हाय, हाय। अपने बेटे को लो। चले अंदर चले. वही तो देखना। चल तू लगी रहे राखी। भाई रुको। तुझे अंदर मिलते हैं। हाँ, चल भाई। फोटो ले लिया ना, बस अभी क्या करती। जाऊँ मैं जाऊँ। सामने आगे मुंह पे कैमरा लेके जा रहे हो यार। तुम जियो हजारों से। और आगे जाओ। देख लीजिए पीछे आना, देख लीजिए और आगे जाओ। पीछे आना। जा मुंह पे जा। यहाँ पे विकास है, यहाँ पे विकास देर से ले रहा है रे, मेरे को नहीं मिला था। विकास है यहाँ पे। चलो बाय। मैं पहली बात तो बोलूँगा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। 2020 सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। सो 2021 का जो ये बर्थडे आपका स्टार्ट हो रहा है, और सभी के लिए आई होप इट्स अ गुड ईयर फॉर एवरीवन, शुड बी हैप्पी ईयर। मेरे पास तो लक है सलमान जी का, इसलिए मेरे तो लक खुल जाएंगे। आई वर्क
और तुम्हारे पास Very बहुत odd. अच्छा दिल भी है। और मेरे पास अच्छा भाई भी है. You will do my makeover totally. Done, Oh. done, done. हेलो इधर देखो. Busy ये है, 18 busy साल है। का लड़का है. वो छोड़ो यार, बुला रहे आपको, इधर बुला रहे. हाँ जी जैसे मैंने बताया, राखी ऑलवेज प्लान सम सरप्राइजेस फॉर मी। मेरी बहन जो है, और इसके लिए मैं सरप्राइज प्लान करता हूँ। मेरा भाई को ये- बुलाया आपको स्पेशली. ये दिल से, मतलब मेरे बर्थडे पे हर एक को इनवाइट करती है, मेरे से ज़्यादा सबको बुला के केयर करती है। Absolutely. और उसके बर्थडे आई डू दैट। और अगर कोई नहीं आता आज तो मतलब उसकी वॉट लग जाती है। हाँ बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। हाँ वो तो है. थैंक यू. बाय, मैं इंटरव्यू कर लूँ. सोनी भाई का बर्थडे. ये सोची थी, मैं तो जानती हूँ नहीं. ये हाँ, 1 सेकेंड, पारुल पूछेगी. सबसे पहले तो उन्हें डेफिनेटली उनके जन्मदिन में मुबारकबाद देना चाहूँगी, बधाइयाँ देना चाहूँगी. एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर बिकॉज ऑफ डेफिनेटली राखी, क्योंकि बहुत ऐसे रीजंस थे कि मैं बीच में उनसे नहीं मिल पा रही थी. आई वाज नॉट वेल, देन सम कुछ काम था. आज इसलिए ठान लिया था दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आज मुझे राखी से मिलना ही है. सो यस, आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी. ये मेरा स्ट्रेंथ थी. आई लव हर. And I ये love मेरा her. स्ट्रेंथ थी. मेरे लिए लड़ती थी. ये और विकास भाई दोनों मेरे लिए लड़ते थे. कभी कभी मुझे नहीं सोचता था कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ रॉन्ग हूँ, क्योंकि एक बंद कमरे में कुछ समझ में नहीं आता था. नहीं आता था. तो शी वॉज देयर, शी वॉज फाइटिंग फॉर मी. मुझे हिम्मत देती थी. थैंक यू. आई लव यू. I love you too, baby. Thank I you. love you too. बेबी देवो, I love you too. बहुत मेरे लिए लड़ी हो तुम और विकास भाई. बट ऑफ कोर्स जैसे कि आप सबने भी देखा ही है, मैं इनको बार बार कहती थी कि ये अकेली भी वहाँ पे काफ़ी थी. बट होता है, हम जब एक बंद घर पे रहते हैं बहुत सारी दिमाग काम नहीं चीज़ें करता. नहीं करता है. करेक्ट. होपफुली यस. मुझे ऐसा लग रहा है तभी भी बिग बॉस से निकल के हम लोग बंद हो गए थे लॉकडाउन पे. एंड अगेन अभी जब बार बार न्यूज़ में पढ़ रही हूँ ना कि लॉकडाउन हो सकता है, हो सकता है, सोचो और घर में नहीं बैठ सकते. नहीं बैठ सकते. एग्जैक्टली नहीं बैठ सकते. मतलब मेरी बिल्डिंग की ये हालत है कि कभी भी बिल्डिंग ऐसे सील हो सकती है. मैंने कहा तुम बताओ सील हो, मैं तो बैग लेके भागी यहाँ से. वही तो कहीं मैं भाग नहीं जाते हैं. लॉकडाउन में बैठ सकती अभी. और लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं हो गए थे. नहीं बिग बॉस के होगा. हाउस में थे और घर में बंद हो जाएंगे नहीं हो सकता. मर जाएंगे. I swear. कल मॉम से मिलने देवो आने वाली है हॉस्पिटल. या थैंक यू. थैंक यू. हो गया ना? सरिता हो गया.